नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग जो जो भी अच्छी पुस्तकें हैं उनके बारे में, जो भी उनकी प्राइस है, किस तरह की पुस्तक है, उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ पर वो अच्छी है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, उसके बारे में हम रिव्यू करते हैं। तो आज की जो पुस्तक है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित की जाती है, राजस्थान का भूगोल, जो कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने लिखी है। अब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के बारे में आप जानते ही होंगे। अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जो ये मार्केट के अंदर पब्लिश करवाते हैं। तो ये ऑथेंटिक बुक्स हैं। एग्जाम्स के अंदर अगर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा ही ये प्रिंट करवाई जाती है। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता है और नो प्रॉफिट नो लॉस इसके ऊपर ये काम करती हैं। तो इसकी किताबें ज्यादा महंगी नहीं होती, आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। पर अगर आप ये पुस्तक खरीदने जाएं तो बेटर रहेगा आप ऑफलाइन किसी बुक स्टॉल से लें, ताकि आपको आप पे 30-40 या 10-15 रुपए का इसमें फर्क ही मिलता है। तो आइए फटाफट से इस बुक के बारे में जानते हैं, क्या क्या इसके अंदर अच्छा है और क्या थोड़ी बहुत कमी है। सारा कुछ हम इसके अंदर अच्छे से देख लेंगे। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ना सिर्फ भूगोल की और जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, इतिहास हो गया, पॉलिटी हो गया, जो तकनीकी विषय हैं उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी बुक्स इसकी मार्केट में आती रहती है। पुराने वर्जन भी हैं, वापस वो अपडेट करके भी बताए गए हैं। ये हालांकि एक पुराना वर्जन है, इसका अपडेटेड वर्जन भी आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए, अब ये पुस्तक किसके लिए उपयोगी है। आप राजस्थान के अंदर चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, कोई टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी का दे रहे हैं, ग्राम सेवक का दे रहे हैं, किसी भी तरह का आरपीएससी का कोई भी एग्जाम आप फाइट कर रहे हैं तो उसके लिए, और साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अंदर फैक्ट्स भी दे रखे हैं, टेबल्स वगैरह बना के, मैप्स वगैरह भी इंक्लूडेड है और इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कहे गए हैं, ताकि आपको वो जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो ये राजस्थान का भूगोल है, इसको इस पुस्तक के अंदर टोटल जो है 19 चैप्टर के अंदर, कितने 19 चैप्टर, 19 चैप्टर के अंदर पूरा बताया गया है। अब इसकी इंडेक्स आपको वीडियो में आई थिंक अच्छे से दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा। इंडेक्स देख लिया, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चैप्टर है राजस्थान, एक सामान्य परिचय, इंट्रो दे रखा है राजस्थान का, इसकी स्थिति और विस्तार क्या है, पृष्ठभूमि क्या है और भारत की अर्थव्यवस्था में राजस्थान का क्या रोल है, वो पूरा चैप्टर 1 के अंदर दिया गया है। इसके बाद में इसका भू आकृतिक स्वरूप बताया गया है, अपवा प्रणालियां, नदियों के बारे में बताया गया है, जलवायु के बारे में बताया गया है और प्राकृतिक वनस्पति, वन संसाधन, जैव विविधता, इसके बारे में बताया गया है। इसके बाद में मिट्टियां, फिर जल संसाधन, सिंचाई की जो परियोजना है उसके बारे में, कृषि और कृषि जलवायु प्रदेश बताए गए हैं, पशुपालन के बारे में बताया गया है। और आगे देखिए चैप्टर 10 से खनिज संसाधन के बारे में बताया गया है, फिर ऊर्जा संसाधन, फिर औद्योगिक विकास, परिवहन, मानव संसाधन, इसके अंदर जनसंख्या 2011 को बेस रख के बताया गया है। फिर राजस्थान की जनजातियां, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में पारिस्थितिकीय संकट और पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है। 18वां चैप्टर देखिए राजस्थान के बृहद भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण, राजस्थान के बृहद भौगोलिक प्रदेशों का विश्लेषण, इसका लास्ट चैप्टर है। अब इसके अंदर एक और खास बात क्या है, जैसे मैंने बताया, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, तो उसके अंदर भी अगर आपको राजस्थान पढ़ना है तो ये उपयोगी है। अब इसका जो परिशिष्ट है, इसके अंदर क्या दे रखे हैं, इसके अंदर दे रखे हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले मैं आपको एक बार प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। प्रश्न किस हिसाब से दे रखे हैं, जैसे कि सारे चैप्टर खत्म होते हैं जहां से, उसके बाद में हर चैप्टर के हेडिंग के साथ में उसके सवाल दिए रखे हैं। जैसे आपकी बड़े एग्जाम, जैसे आपको रिटन एग्जाम देने हैं जिसमें व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें देखिए निबंधात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ, सारे दे रखे हैं। अगर आप सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो आपके ये जो वस्तुनिष्ठ अपसद वाले सवाल है वो आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं। हर चैप्टर के हेडिंग के साथ में उसके सवाल पीछे दे रखे हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कीजिए या कॉलेज यूनिवर्सिटी की कीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के बाद में, हर चैप्टर के बाद में उसके सवाल सारे के सारे 19 के 19 चैप्टर के अच्छे से दे रखे हैं, किस टॉपिक से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, ये आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इसके चैप्टर्स के बारे में कि किस तरह से दे रखा है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं, जितना डिटेल्स इसमें डाला जा सकता था कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है, क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या क्या अभी करंट के अंदर है, सारा का सारा इसके अंदर मेंशन किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ऐसे टेबल्स बना के, तालिकाएं बना करके आपको दे रखा है। जरूरी चीजों को हाईलाइट करके बताया गया है और विद एग्जाम्पल सारी चीजें बताई गई है। अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए मैप भी है। थोड़ा सा इसमें ये लगता है कि प्रिंटिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि ना सिर्फ वीडियो में, अगर आप इसको ऐसे भी देखते हैं तो ये जो मैप्स वगैरह दे रखे हैं ना, इसमें ये सारी चीजें क्लियर नहीं है। मतलब आपको एक आइडिया लग सकता है पर एकदम देखने में एकदम विजिबिलिटी इसकी क्लियर नहीं है। तो आप एक, मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये बुक पढ़ते हैं ना, तो एक मैप की अलग से बुक लेके आ जाइए। उसका भी हम रिव्यू कर देंगे, मैं बता दूंगा कौन सी अच्छी है। पर एक मैप की बुक आप अलग साथ में रखिएगा, ताकि आपको देखने में इजी रहे, क्योंकि इसके अंदर विजिबल एकदम प्रॉपर नहीं हो रहा है। फॉन्ट क्वालिटी ठीक है, क्लियर है, साफ है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कहीं कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, बहुत सी ऐसी वर्ड है जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, पर पढ़ने के टाइम में आपको अजीब नहीं लगेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ जगह पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, उसमें लेखक की कोई गलती नहीं होती है, प्रिंट होते टाइम थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। बाकी फैक्ट डेटा वगैरह, जो इमेजेस वगैरह है,
वो इसमें दे रखी है। हालांकि कुछ पुस्तकें ऐसे होती हैं जिसमें उस कॉन्सेप्ट को बताते समय उनकी फोटोज, डायग्राम्स डाल दिए जाते हैं, तो इसमें इतने डायग्राम्स नहीं है। हाँ, मैप्स आपको मिल जाएंगे, टेबल्स वगैरह आपको मिल जाएगी, देखिए इस तरह से, पर वो क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, डायग्राम्स की थोड़ी सी कमी है, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है, आप अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने जाते हैं तो उसके अंदर डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डायग्राम्स की इसमें कमी है। कुछ जगहों पे मुझे लगता है कि जैसा कि इन्होंने मेंशन भी किया है कि सार गर्भित है पूरी, अलग अलग चीजों को मिला करके, और शॉर्ट जितना कर सकते थे उतना करके दिया है, पर मुझे नहीं लगता इनफ है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा डिटेल्स और ऐड करना चाहिए था इस पुस्तक के अंदर। बाकी बहुत अच्छी पुस्तक है, समझ में आ जाएगा, आपका एग्जाम इससे इजीली निकल जाएगा। पर कुछ कुछ जगहों पे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि इसके अंदर, जैसे कि एग्जाम्पल दे दिया कि भीलवाड़ा में कौन कौन सी जगह है, या ऐसे खनिज संसाधन के बारे में बता दिया कि फलाना खनिज किस किस जगह पे मिलता है, तो उस जगह पे कुछ कुछ चीजें इन्होंने शॉर्ट करने के चक्कर में गायब कर दी इसमें से। तो ऐसा क्यों लगता है, जब हम एग्जाम्स के पेपर देखते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि इस बुक के अंदर नहीं मिलते, पर माइनर है, ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं कमी है, वहां हमें लगता है कि नहीं यार, कोई दूसरी गाइड ले लेनी चाहिए। अदरवाइज ऑथेंटिक बुक है, अच्छी बुक है, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, और एग्जाम एक बार के लिए निकल जाएगा। 100% कोई बुक आपको नहीं दे सकती, ये भी बात सही है। गवर्नमेंट की है, ऑथेंटिक बुक है, तो नो डाउट अच्छी ही होगी। प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, पेपर क्वालिटी अच्छी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कीजिए, मार्क कीजिए, अच्छे से इससे नोट्स बनाइए, और अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग आप इसमें से छांट के अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक माइनर है, अगर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, पर हाँ, कहीं कहीं छापने में कुछ गलती हो गई है। फैक्ट वगैरह, डेटा वगैरह अच्छे से दे रखा है, और कुछ अपडेट होता है, अगर कुछ अपडेट होता है तो वो या तो नए वर्जन के अंदर होगा, या कोई करंट से ही रिलेटेड है तो करंट की मैगजीन या गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर गलत ना हो, अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आ जाता है। ठीक है, और अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का कोई एग्जाम वगैरह लिखने की सोच रहे हैं तो फालतू का कचरा नहीं भरा है। ठीक है, टू द पॉइंट चीजें दे रखी हैं, आप अच्छे से अपने आंसर्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए अच्छी है, चाहे आप व्याख्यात्मक दीजिए, चाहे चाहे ऑब्जेक्टिव दीजिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम्स के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। अगर नोट्स बना के अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। हर टॉपिक के बाद में जो पीछे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको अच्छे से एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, विद आंसर की इसमें अच्छे से दे रखा है। तो ओवरऑल अच्छी पुस्तक है, मार्केट में अच्छे से चल रही है, गवर्नमेंट के द्वारा निकलती है, तो नो डाउट पुस्तक तो अच्छी ही होगी। ठीक है, ये मोटा मोटा एक रिव्यू हो गया है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आरएस तक भी अगर आप फाइट कर रहे हैं तो आप इसमें इजीली दे सकते हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी आप इजीली इसमें से दे सकते हैं। सारा कुछ अच्छा है, 200-250 के आसपास आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी पुस्तक। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना है फिर भी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई और आपको आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न पूछना है, या आपको लगता है कि सर आपने ये चीज मिस कर दिया, आपने ये नहीं बताया, तो आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे ये आपका डाउट जो है सॉल्व कर दूंगा, अगर कुछ भी होता है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मिलेंगे हम दूसरी किसी पुस्तक का रिव्यू के साथ में। तब तक के लिए अच्छी किताबें पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए, कीप गोइंग। जय हिंद।